वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आइए जानते हैं कि नमस्कार क्या होता है। नमस्कार का मतलब हम लोग समझते हैं कि हाथ जोड़ना होता है, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी हम किसी को नमस्कार कहना चाहते हैं तो हमारा तात्पर्य बस इतना ही रहता है कि सामने वाले को खुश करने के लिए नमस्कार नहीं करते कि सामने वाला ऐसा हो कि हमने नमस्कार किया और झुके, खुश हो गया सामने वाला। जैसे लोग कहते हैं कि सूरज को नमस्कार करो तो सूरज से हमें कुछ तो मिलेगा, ऐसा कुछ लोगों की भावना रहती है। सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, शाम को डूबते सूरज को प्रणाम करना चाहिए, सुबह उगते सूरज को प्रणाम करना चाहिए, चांद को प्रणाम करना चाहिए। पेड़ों को भी स्त्री स्त्री लोग या पुरुष जो भी हैं पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम का रहस्य क्या होगा? प्रणाम से मिलता क्या होगा? कोई रहा होगा बहुत समझदार व्यक्ति, योगी वगैरह, जिसने इस चीज को समझा होगा कि प्रणाम मतलब नमस्कार। यूं ही तो नहीं होगा ना। नमस्कार से मतलब है सारा महत्व हमारा झुकने को लेके है। जब हम महत्व सिर्फ झुकने का ही है, तो जब हम नमस्कार करते थे पहले तो सर के और नीचे की तरफ करते थे, ताकि व्यक्ति में एक झुकाव है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसके कारण आंधी या तूफान ये जो भी है तो झुके। यूं ही बड़े बड़े पेड़ों की तरह खड़ा ना रह जाए। अगर खड़ा रहा तो उखड़ जाएगा, झुका तो ही बचेगा। महत्व सिर्फ झुकने का है। नहीं तो सोचो, इतना बड़ा सूरज है, उसके सामने तुम खड़े रहो या बैठो, इसका क्या महत्व है? उसको प्रणाम करो ना करो, उससे क्या फर्क पड़ता? रत्ती भर भी आपसे सूरज को कुछ फर्क नहीं पड़ता। रत्ती भर एक पाई भी आपसे सूरज को कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं, एक सिंगल फर्क भी नहीं पड़ता सूरज को। सूरज के किसी की मर्जी से जलता है, उगता है। ये चांद किसी की मर्जी से? ऐसा तो नहीं है ना कि हम सुबह अगर नमस्कार ना करें तो उगेगा नहीं या डूबेगा नहीं। ऐसा कुछ तो नहीं है ना। जो महत्व है बॉडी का, हम लोग कहते हैं कि हमें बहुत स्ट्रेस है। जानते हो क्यों? क्योंकि लोग झुकना ही नहीं चाहते। पिता जब घर में रहता है या माँ घर में रहती है तो कहते हैं कि मुझे बेटे के कारण बहुत स्ट्रेस है, तनाव है, परेशानी है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता। वो नहीं जानते कि उनके में एक लचीलापन,
एक झुकाव खो गया है। अगर वो झुकाव उनके में होता तो कभी स्ट्रेस पैदा ना होता। बेटे के कारण नहीं, झुकाव के कारण। झुकाव एक ऐसी चीज है, एक अनुभव है। उसी तरह कोई रिश्ता टूट रहा हो तो लोग कहते हैं कि हमारे रिश्ते में दरार आ गई, मेरा रिश्ता टूट रहा है। इस कारण नहीं कि उसका दोस्त उससे दुश्मनी कर बैठा है, इस कारण कि दोनों तने हुए पेड़ की तरह खड़े हो गए हैं चट्टान की तरह। अगर दोनों झुकेंगे तो नीचे मिलेंगे, झुकते ही नहीं, खड़े रहते हैं चट्टान की तरह। तो चट्टान कभी मिलेगा क्या? सोचो। इसी तरह बेटे में भी वही चीज है, वो भी नहीं झुकना चाहता, क्योंकि बहुत सारा उसने भी इकट्ठा कर रखा है दुनिया से। बहुत सारी जानकारियां उसने भी प्राप्त की हैं। तो वो भी चाहता है कि मैं अपने पिता की क्यों सुनूं, क्यों सुनूं, ऐसा क्या है मेरे पिता में। ये जानते ही क्या है, और सच है कि वो क्या जानते हैं। दुनिया हर एक पल बदल रहा है, दोनों के लिए सारी चीजें नई हैं। हर एक पल नया है, हर एक क्षण नया है, हर एक बातें नई है, हर एक लफ्ज नए हैं, हर एक सेकंड नए हैं, हर एक सेकंड नए हैं, हर एक कड़ नया है, और उतना पुराना है जितनी पुरानी ये सृष्टि बनी। लोग कहते हैं कि मृत्यु का भी बस सिर्फ एक ही कारण है। जब वैज्ञानिकों ने पता किया, शोध किया कि मृत्यु का क्या कारण हो सकता है, बच्चे में इतना जीवंत कैसे, बुढ़ापे में इतनी मृत्यु कैसे, तो इसका कुल कारण जो पता चलता है कि बच्चे में एक लचीलापन होता है, एक झुकाव होता है। वो गिरता भी है तो प्रकृति के साथ हो जाता है। जितनी बार वो गिरता है उसे तो उसकी सारी हड्डियां टूट जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो प्रकृति के साथ हो लेता है, प्रकृति के साथ हो लेता है। वो उसका विरोध नहीं करता। अगर वो इसका विरोध कर सकता तो भी उस बूढ़े की तरह हो जाता। सोचो, एक बच्चे की हड्डियां इतनी नाजुक होती हैं और एक बूढ़े की हड्डियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि बूढ़ा कितना बार भी गिरे टूटे ना। लेकिन ऐसा होता है क्या? बूढ़ा अपने आप को रेजिस्टेंस करता है और रोकता है। क्यों रोकता है पता नहीं। उसको रोकने की इतनी हैबिट हो चुकी है कि जब देखो तब रोकता रहता है उसको। कोई भी चीज है, किसी को भी, बाहर वाले को अंदर जाने से रोकता है, अंदर वाले को बाहर जाने से रोकता है। उसका कहना भी कहीं ना कहीं ठीक ही है कि जब मैं पूरी जिंदगी ढूंढता रहा, मुझे कुछ नहीं मिला, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा। दरअसल बात कहीं ना कहीं ठीक ही है।
क्योंकि बहुत सारे लोग जो कुछ हुए अपने होने का दावा नहीं करते। बहुत सारे लोग जो कुछ भी हुए अपने होने का दावा नहीं करते, लेकिन उसी में जो बाकी लोग हैं वो अपने होने का भी दावा करते हैं, जिन्हें कुछ नहीं मिला, जिन्हें कुछ अनुभव ही नहीं किया। जो पा लिए वो तो अपने होने का दावा कभी नहीं किए, क्योंकि जो सत्य है उसे अपने लफ्जों से बयां नहीं किया जा सकता। जो बयां किया जा सकता हो वो सत्य नहीं होगा कभी भी। जो बताया जा सकता हो वो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो जाना गया है वो बताया नहीं जा सकता, और जो बताया गया है वो जाना नहीं जा सकता। दोनों चीजें अलग अलग हैं। सोचो, जो सांस अंदर गई है वही सांस बाहर नहीं आती है। जो सांस बाहर गई है वही सांस अंदर नहीं आती है। नहीं तो सांस लेने और छोड़ने का क्या अनुभव है? मतलब क्या है? कुछ तो नहीं है। दुनिया में लाखों लोग पैदा हुए हैं, तुम भी हुए। तुम्हारे होने या ना होने से क्या बिगड़ जाएगा? कुछ बिगड़ेगा क्या? कुछ भी तो नहीं बिगड़ेगा। हम्म? सोचो, दुनिया तुम्हारे बगैर चल नहीं पाएगी क्या? चलेगी ना। तो जैसे जब हम झुकते हैं तो झुकने का जो महत्व है आप उसके पास से रिजिट नहीं कर रहे हो, रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर रहे हो, स्ट्रेस पैदा नहीं हो रहा है। तो आपको जो मिल रहा है, समझो आप अपने पिता के पैर पड़ रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि मुझे पिता से कुछ मिल रहा है, तो आप गलत सोच रहे हो। आपको अपने झुकने से ही मिल रहा है। आप जैसे ही झुके वैसे ही सब कुछ पा गए। अगर बॉडी के तल पे झुके तो एक लचीलापन पा गए। आध्यात्मिक तौर पे अगर आपने झुका तो सुख को प्राप्त हो गए, शांति को प्राप्त हो गए। और सम्मान के तौर पे झुका तो पिता से जो सम्मान प्राप्त हुआ। झुकने के कई सारे अनुभव हैं, जिसमें एक ये भी है। तो झुकने के कहने वालों ने बहुत गहरे बोला है। जैसे हम जब झुकने का महत्व है कि अपने को छोड़ देना। जब हम सेक्सुअलिटी की तरफ जाते हैं, स्त्री पुरुष की तरफ जाती है या पुरुष स्त्री की तरफ जाता है, तो पुरुष पस्त क्यों हो जाता है? पता है आपको? क्योंकि पुरुष झुकना ही नहीं चाहता, तनीन उसकी बॉडी पे खड़ा रहता है। स्त्री क्यों क्यों नहीं पस्त होती? पता है? क्योंकि वो झुकती है।
वो अपने को रिलैक्स छोड़ देती है। अब आपको जो करना है वो करें। इसीलिए स्त्रियां विश्वा हो पाई, कोटे पे रह पाई, पुरुष नहीं रह सका। जैसे कि बहुत बड़े बड़े पेड़ तूफानों में उखड़ गए और एक घास का तिनका ही रहा जो रह गया। बहुत मजबूत था पेड़, बहुत, इतना कि जितना ऊपर है उतना नीचे भी है उसकी तना, लेकिन फिर भी उखड़ गया। एक घास, न जिसके ऊपर कुछ है न जिसके नीचे कुछ है, लेकिन फिर भी पड़ा रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो चीजों को रजिस्ट नहीं करता है। जिससे आपकी बॉडी में आपका पेनिस भी है, अगर वो खड़ा हो तो ही आप उसके साथ कुछ कर सकते हैं। अगर वो झुक जाए, ना खड़ा हो या रजिस्ट कर जाए, तो वहां भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो जब चाहेगा, जितना दिन चाहेगा, जैसे चाहेगा वैसे हो सकती हैं चीजें। जैसे कहीं भी आप जाते हो, कहीं भी कुछ होता है, सोचो, सूरज की जो किरणें हैं वो ऊपर से लेके नीचे की तरफ अगर न झुकती तो क्या होता? रोशनी यहाँ तक पहुंचती ही नहीं। बड़ा तो वो भी है, लेकिन झुकता है ना। महत्व झुकने का है। झुकोगे तो ही कुछ पा पाओगे। अगर तुम नहीं झुकना चाहते तो दुनिया में कुछ भी नहीं पा पाओगे। हाँ, एक वक्त ये भी आएगा कि तुम्हारा झुकने से भी कुछ महत्व न रह जाएगा। क्योंकि जो पश्चिम में हुए हैं, चाइना में एक जो सूफी फकीर होते हैं, उनके जो शिष्य होते हैं, उन्हें बस इतना ही कहा जाता है कि जिस दिशा में तुम्हारा गुरु रहता है उस दिशा में तुम्हें 1000 बार झुकना है। इसलिए नहीं कि उधर गुरु रहता है, झुकने के कारण जो शांति प्राप्त होती है, जो अनुभूति प्राप्त होती है, वो नहीं मिल सकता है तुमको कहीं भी। मिलेगा तो रूढ़ता ही मिलेगा। और भी जानने के लिए अगले दिन मिलेंगे हम। सो थैंक यू दोस्तों।